ऐसा ही है ना। पिता पेरेंट का मतलब ही है इनहेरिटेंस, नेचुरल है। तो केवल इनहेरिटेंस की जहाँ बात आती है, पेरेंट्स की ही आती है, दादा या पेरेंट, और कोई भी संबंध में इनहेरिटेंस की बात नहीं आती। और दूसरा, वर्षा मतलब नेचुरल हक, स्वाभाविक आपका जो हक है वो उसको कहेंगे वर्षा। और तीसरा, वर्षा अर्थात कोई भी गार्डियन या बड़ा भाई भी वर्षा नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी प्यार हो, वर्षा नहीं दे सकता है वो। अगर वो देता भी है तो वो अपनी चीज दे रहा है, वर्षा नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे बनना अर्थात बाबा के पास जो है उस पर नेचुरल अधिकार पाना। इसलिए बाबा हमको बच्चा की फीलिंग, हमारा जो मेन रिलेशनशिप है, भगत में बच्चे की फीलिंग नहीं होती, भक्ति में। तो इसलिए फिर वर्षा भी नहीं, इसलिए वे परमात्मा पर नेचुरल हक का संस्कार नहीं होता है। बच्चे को बाप पर नेचुरल, वर्षा पर भी हक है लेकिन पेरेंट पर भी हक है। तो इस बाबा ने कई ऐसी बातें कही। तो ज्ञान की पॉइंट, और दूसरा है आज जो करना है जागरण। कौन सी बात की मेरी जागृति हुई आज, एकदम एक छू गई, अवेकनिंग हुई, तो वो भी सबको एज यूजुअल नोट करना है कल की तरह। अच्छा, 24:2 के महावाक्य है। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। मुझे याद करो और प्यार करो। अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? मिस्टेक्स होती रहे फिर एक बोल स्वाभाविक निकल आता है, तो कौन से बोल होते हैं? मिस्टेक तो हतोत्साह, नर्वसनेस के बोल है ये वाला स्टेटमेंट, जो तकदीर में आलस, फिर नर्वस भी हो जाता है व्यक्ति, दोनों है। दीदी दीदी ये भी आता क्यों हो गया, क्यों नहीं, हम्म? क्यों हो गया, ये भी आता क्यों हो गया। क्यों हो गया? हाँ, मतलब कि वो चीज करना चाहते हो लेकिन वो कर नहीं पाते। ये हो जाता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये डिजेक्शन वाले वर्ड है। तकदीर में जो होगा उसको मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। ये एक्चुअली सेल्फ को, अपने को बेवकूफ बनाने वाली बात। बाबा कहते ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं, उच्च मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं उच्च मर्तबा देने, तो गफलत मत करो, तो गफलत मत करो। अच्छा, गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। और आगे दीदी, ओम शांति दीदी। आज हंसे कल रुला न देना। बोलो प्रेम भाई। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाएं, प्यार का जिसमें दीप जलाएं। दूर देश एक महल बनाएं, प्यार का जिसमें दीप जलाएं। दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना। ऐसे एक और है दीदी इसमें, रुत बदले या जीवन बदले, रुत बदले या जीवन बदले, दिल के तराने हो ना पुराने। रुत बदले या जीवन बदले, दिल के तराने हो ना पुराने। नैनों में बनकर सपन सुहाने, नैनों में बाबा बोल रहे हैं, नैनों में बनकर सपन सुहाने।
आएंगे एक दिन यही जमाने, आएंगे एक दिन यही जमाने, याद हमारी मिटाना देना, याद हमारी मिटाना देना, बचपन के दिन भुलाना। तो ये बचपन के दिन भुला न देना, आप भी जागृत रहना। ये अच्छा प्रेम ये भाई अब रेगुलर टाइम के से दिन आने भी भुला न लगेंगे। देना। दीदी यही सहारा है मेरा। गीत के दिन भुला न देना और सेंटर के जो बचपन था वो भुला न देना। मैं हाँ, जरूर जिन्होंने जरूर जो भी भूल गए कि हमारा सेंटर का बचपन क्या है, वो उसके लिए भी ये गीत है, उसके लिए समर्पित है। हाँ दीदी, मैं आई विल रिज्यूम, मैं बिल्कुल करूंगा। हाँ, मेरा सेंटर के मेरा सहारा बचपन ही है। मतलब जब हमने ज्ञान लिया, लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हैं। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा नहीं मिल सकेगा। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन चाहते हैं, धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या है। ये नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो ना, कभी भी लड़ाई लग सकती है। थोड़ी चिंगारी लगी तो भम्बच मच जाने में देरी नहीं लगेगी। थोड़ी सी भी चिंगारी लगी, बच्चे जानते ये पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। हम्म, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आई हो लक्ष्मी नारायण बनने, ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने। राजा रानी का और राजा रानी का और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें भी बहुत फर्क है ना। राजा रानी का नौकर चाकर बनना और प्रजा का नौकर चाकर बनना, इसमें भी बहुत फर्क है। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। जो हम अभी नोंद कर रहे हैं अपना प्रेजेंट और ऑफ कोर्स फ्यूचर, मतलब संगम युग का फ्यूचर, संगम युग का प्रेजेंट और फिर सत्युग का पूरा पद और फोर्थ पूरे कल्प, एवरी कल्प वही रिपीट होगा जो अभी हम कर रहे हैं। तो कितना बड़ा जिम्मेवारी हो जाती है। मैं क्या देखना चाहती हूँ, नहीं कोई भी बड़ा इवेंट होता है ना, वो यादगार इवेंट बनाना चाहते होते। जैसे लोग बर्थडे है, शादी के दिन है, मतलब वो इवेंट है, तो वो एक ही बार होता है, माना जाता है। तो इस कारण वो इवेंट यादगार बनाते, तो कितनी प्लानिंग करते उसके लिए। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे वरमाला पहनाना है, मतलब क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि एक ही बार इवेंट है। और ये कल्प 4 बातें, कल्पांतर की नोंद है। कैसा देखना चाहते हम अपना फ्यूचर, तो इसलिए अकॉर्डिंगली सोचे। तो बाबा कहते अभी का पुरुषार्थ फिर कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा कि हमने कितना पुरुषार्थ किया है। अब भी बाप कहते हैं अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठा बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार ही याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। समझेंगे ना कि अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितना दूर है। पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। अभी जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो, दुनिया नहीं जानती। दुनिया को ये पता ही नहीं कि भगवान किसको कहाँ जाता है। कहते भी ये भगवान, फिर कह देते हैं ठिक्कर भीतर में है। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं। हाँ, अब
संकल्प करो, सोचो। ट्रेनिंग है ना, मुरली हमारी ट्रेनिंग है। कितना मैं बाप का बन चुका हूँ। 1 सेकंड, 2 सेकंड्स रिफ्लेक्शन करें, एकदम आंखें बंद करके। कितना मैं बाप का बन गया। 10%, 20%, 30%, 50%, 75% या 100%। और अब मुझे कितना बनना है? ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा, देखो, जिनके बन चुके हैं, तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बन चुके हैं, तो अब बाप की ही श्रीमत पर चलना है। उसने जो कह दिया बस मेरे लिए वही सब कुछ है। अब मैं और कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र, कोई नहीं, कुछ भी और सहारा की जरूरत नहीं है। एक बस, और कुछ नहीं। भल विलायत में हो, वहां रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत मिलती है, आत्मा तमो प्रधान से सत्व प्रधान सिवाय याद के हो न सके। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा मम्मा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं, तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। देखो, दिस इज बल। सिर्फ बाप को याद करो। बहुतों को याद करने से बल नहीं मिलेगा। और याद करना मीन्स व्हाट? याद कोई फिगर की बात नहीं होती है। जो बातें जैसे हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं फ्रेंड के साथ आज, तो उनकी बात याद आती है, मतलब वो याद आया। तो जितनी मुरली याद आएगी मतलब बाबा याद आए। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। सिर्फ याद करना बाबा को। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। समझते हम कोई विक्रम करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। याद में माया विघ्न डालती है। गाया जाता है सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। वह तो कहते गुरु का निंदक ठौर न पाए, उसको कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। निराकार का किसको पता ही नहीं है। गाया भी जाता है भक्तों को फल देने वाला है भगवान। साधु संत आदि सब भगत है। भक्ति गंगा स्नान करने जाते हैं। भक्त भक्तों को फल थोड़ी देंगे। भक्त भक्तों को फल दे तो फिर भगवान को याद क्यों करे? भगत भक्ति का फल भगवान देगा। एनी भगत दूसरे भगत को उसका फल नहीं दे सकता। तो इसका मतलब गुरु या साधु संत किसी को भक्ति का फल दे नहीं सकते। यह है ही भक्ति मार्ग, सब भगत है। ऐसे भी नहीं तो भक्तों का फल देने वाला है भगवान। ऐसे नहीं कि जास्ती भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वालों को फल देंगे। नहीं, कोई जास्ती भक्ति करते हैं, नहीं सेंट्स है, वो कम वालों को फल देंगे, ऐसा भी नहीं है। भक्ति माना भक्ति, तो चाहे वो कोई भी करे। तो वर्षा फल देना, भक्ति का फल क्या है? भक्ति का फल ज्ञान ज्ञान ज्ञान। भक्ति का फल तो ज्ञान है। वर्षा, हाँ, भक्ति का फल ज्ञान। तो कोई भी जास्ती भक्ति करने वाले भी थोड़ी भक्ति वालों को वर्षा नहीं फल नहीं दे सकते।
देखो, भक्ति का फल समझ है, ज्ञान है। दर्शन वो उनकी इच्छा है। एक्चुअल भक्ति का फल क्या है? जैसे एक कुछ मुझे मिल गया, मुझे कुछ दिख गया, उस समय के लिए मुझे अच्छा लगेगा। पर मुझे इट्स लाइक कि कोई मुझे बहुत कमाई करने वाला दिख गया, उससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा? मेरी कमाई हो जाएगी। हुँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं रचना, रचना को वर्षा कैसे देंगे? वर्षा है ना, ज्ञान है भक्ति का फल। वर्षा, वर्षा मतलब सुख, शांति, प्योरिटी, ये सब गुण वर्षा है। तीसरा वर्षा मतलब सतयुग। तो भक्ति से ये वर्षा नहीं मिलेगा, न ज्ञान मिलेगा, न ये मिलेगा और ये सब नहीं मिलेगा। मतलब जितना हम किसी के लिए एक्चुअली हम अपनी शक्ति, देखो शुभ भावना की एक पावर है ना, वो आत्मा तो अपने आप में पावरफुल है ही है, दादी। लेकिन जैसे एक सबकी शुभ भावना जैसे एक हेल्प कर देता है ना, पहाड़ को भी, बाबा को हम क्या मदद कर रहे हैं? हम कहते हैं भगवान को क्या मदद की ज़रूरत है? कर रहे हैं कि नहीं मदद हम? क्या भगवान चाहे तो स्वर्ग नहीं ला सकता है 1 मिनट में? चाहे तो सब कुछ कर सकता है ना, पर हम कहते हैं हम भगवान को मदद कर रहे हैं, मददगार बनते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? तो भगवान को मदद करें ऐसे ही बड़ों को हम योगदान कर रहे हैं। हमारा भाग्य बना रहे हैं ना कि इतने बड़े कॉज़ के लिए मैंने ये किया, अपना भाग्य बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं भक्तों को फल देने वाला है भगवान। रचना, रचना को कैसे वर्षा देंगे? वर्षा रचयिता से ही मिलता है। इस समय सबे भगत, जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति खुद ब खुद छूट जाती है। ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बिगड़ सदगति कैसे होगी? सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हैं। तो अब तुम बच्चे जानते हो विनाश सामने खड़ा है। उसके पहले पुरुषार्थ कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते हो। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम है ही, सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना। क्रिएशन है परमात्मा। देखो अब परमात्मा की क्रिएशन कौन हो सकती है? परमात्मा के बच्चे, गॉड फादर के बच्चे कौन हो सकता है? असुर देवी देवता बच्चे। तो इसलिए हम कहते हैं ना गॉड फादर। तो परमात्मा के हम बच्चे, तो बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए। बच्चा मतलब ही क्या वर्ड है? एक्चुअली बाप के पास बहुत कुछ है। हाँ, कोई कोई जब वारिस नहीं होता है तो कहते क्या करेंगे इतना सब कुछ करके? तो पिता का है ही सब कुछ किसके लिए? मतलब वो चाहेगा ना कि बच्चा हो ताकि इतना सब कुछ कोई संभाले। तो अगर परमात्मा पिता है और उसके पास इतना सब कुछ है, भगवान है, तो फिर किसको देगा वो? वो चाहेगा ना कि बच्चे हो। अब बच्चे तो सारे हैं, फिर किसको दे? सब बच्चों को एक जैसा भी नहीं दे सकते, वैसा वाला पिता नहीं है। तो होता भी है ना
2 बच्चों में भी होता है, फेवरेटिज्म होता है? नहीं, 2 में भी होता है फेवरेटिज्म। चाहे आप प्यार सबको करोगे, लेकिन थोड़ा कि भई ये वाला पोर्टफोलियो ये वाला बच्चा सँभाले, थोड़ा तो होता ही है। तो लायक बच्चे जो होंगे अब इतने सारे 700 करोड़ प्लस बिलियन सोल्स है, तो उसमें भी तो फेवरेटिज्म होगा ना बाबा का, नहीं तो कैसे वो जस्टिस दे सकेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं आज वर्षा के ऊपर, बड़ी अच्छी पॉइंट बाबा बता रहे हैं। बाप बच्चों को रचते ही है वर्षा देने के लिए, श्री बाबा के तो हम है ही, सृष्टि रचते बच्चों को वर्षा देने, हम तो है ही, लेकिन सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। ऑफस्प्रिंग इसी के लिए कहा करते कि ये सब कुछ उनके लिए, शरीरधारी को ही तो वर्षा देंगे ना, आत्मा ही तो ऊपर में रहती है, वहां तो वर्षे व प्रारब्ध की बात ही नहीं है। परम धाम में कोई वर्षे की बात है? अभी तुम पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो। तो अब बाप आपको, अभी बाप हमको फरमान करते हैं, तो तुम पुरुषार्थ कर प्रारब्ध दे रहे हो, जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नजदीक आता जा रहा है, बॉम्ब्स कोई रखने के लिए नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही है। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। राज विद्या के इम्तिहान में कोई नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ तो गुस्से की तो बात ही नहीं है। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। कौन से? पिछाड़ी में क्या क्या हम बनेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना, तो सबसे पहले यही पता चलेगा ना मेरा क्या है। और रिजल्ट डिक्लेयर का मतलब है अब कुछ पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो। तो अब सबको पता है ना कि ये एकदम बड़े एग्जाम के पहले का टाइम है, आना ही है। उसी का ही सोच के लगता है कि खुद को ही खुद का दिखेगा या इम्पोर्टेंट तो खुद का ही है ना, और अगर खुद का अच्छा नहीं तो दूसरे का भी इंटरेस्ट नहीं आता है फिर। नहीं, अगर खुद का किसी का कम हुआ और दूसरों को दिखेगा कि इसको ये कम, तो क्या क्या हम बनेंगे ये भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा हम कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हैं। कोई फिर कहते याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती, तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, याद बाप को याद करो। ये 60s की मुरली है, अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या करना है, हर कर्म निरंतर, निरंतर योगी ही निरंतर सेवाधारी है। तो बाबा को बिठाया, कर्म करते, अभी मुरली का कर्म चल रहा है। बैठा कल की तरह बाबा, सबके ऊपर छत्र छाया। 1 सेकंड फील करो कि बाबा मेरे ऊपर, अब बाबा की पावर से मैं आत्मा मुरली सुन रही हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। ओके चलो। तो बाबा कहते हैं कि कर्म करते समय भूल जाते हैं। कोई फिर कहते हैं याद करने की फुर्सत ही नहीं मिलती, तो बाबा कहेंगे अच्छा समय निकाल कर याद में बैठो, बाप को याद करो। आपस में जब मिलते हो तो भी यही कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। आपस में पूछो, ब्राह्मण भी क्या पूछेंगे, अरे कैसा रहा, बिजनेस कैसा चल रहा है, बच्चे कैसे पढ़ लिए। ये ब्राह्मणों की लैंग्वेज नहीं है। क्या लैंग्वेज होगी आपस में? हाँ बाबा याद है, पैसा पुरुषार्थ, आत्माभिमानी बन गए, ये बात करो। हाँ आज क्या क्लिक हुआ। तो बाबा कहते हैं आपस में भी बैठो तो ये करो। तो आपस में जब मिलते तो भी यही कोशिश करो हम बाबा को याद करें।
मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। संगठन का होता है ना, मूल बात है बाप को याद करना। कोई विलायत जाते हैं, वहां भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाप कहते सिर्फ एक बात याद करो, बाप को याद करो। सब याद में है। छत्र छाया, योग बल से सब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की। कहां भी जाने की बात ही नहीं है, घर में रहो। इसमें क्या है, कितना इजी है। टाइम लगा बाबा को साथ में बिठाने में? किसी को भी टाइम लगा? इजीएस्ट है, एकदम बाजू में बाबा बैठा है। तो बाबा कहते तो मूल बात है ही याद की, कहां भी जाने की बात ही नहीं। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करो। कुछ खर्चा हुआ? टाइम का भी खर्चा नहीं हुआ, फिजिकल तो बाकी और तो छोड़ो। तो पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़ी सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भल कहां भी चले जाओ, सतो प्रधान बनने का रास्ता तो बाप ने बतलाया ही है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते, बरसात पड़ती है, सिचुएशंस देखो, कर्फ्यू लगती है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाप कहते हैं कोई हर्जा नहीं। ऐसे नहीं ना कि शिव के मंदिर में लोटी चढ़ानी ही पड़ेगी। कहां भी रहते तुम याद में रहो। ऐसी सिचुएशंस आ जाए, नहीं आ सके, याद तो कर ही सकते हो। बाप कहते चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। अक्षरी 2 है, बाप रचता से ही वर्षा लेना है। चलते फिरते याद करो। इससे इजीएस्ट क्या हो सकता है इससे इजीएस्ट। लेकिन फिर डिफिकल्ट क्यों हो रहा है डिफिकल्ट किसी के लिए? भूले कल कितनी बार भूले, इसका स्टैटिस्टिक्स रखो। कैसे कि कितनी बार याद किया, इसका याद करे स्टैटिस्टिक्स। अब 1 घंटा में कितना मिनट भूले, हम वो करें। अभी 1 घंटा अभी से ट्राई करें। देखो बाबा बोल रहा है, बाबा पढ़ा रहा है, बस एक ही संकल्प। ठीक है, तो बाबा कहते हैं मैं भी अपना देखूंगी, आप भी देखो अपना। तो बाबा कहते हैं कि चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, देवता बन जाएंगे। अक्षरी 2 है, बाप रचता से ही वर्षा लेना है। रचता एक ही है, वो कितना सहज रास्ता बताते हैं। बाप को याद करने का मंत्र मिल गया। बाप कहते बच्चे ये बचपन भूल नहीं जाना। इतना बचपन का मतलब ही क्या है? इनोसेंस। बचपन का मतलब ही है पेरेंट की गोदी में, मतलब सारा वो आपको तो सिर्फ पढ़ना है और तैयारी भी सारी उनकी। तो बचपन का मतलब ही है फ्रीडम, और बचपन का मतलब ही है मौज, बचपन के दिन। तो ये बचपना कि बाबा बैठा है ना, बाबा मेरे घर में है ना, मेरे घर में क्या हम बाबा का घर है, कर लेंगे जितनी कमाई कर बेस्ट करेंगे, बाकी बाबा बैठा है। ये बचपना।
और मुझे स्टडी पेरेंट क्या कहते हैं बचपना कब है कि तुम केवल स्टडी पर फोकस करो बस, बाकी हम देख लेंगे। तो उनके लिए बचपना है, बाबा पेरेंट है कि मेरा पूरा पढ़ाई पर फोकस है। अगर पढ़ाई पर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है फिर क्या कहेंगे कमाई करो फिर। नहीं, फिर पढ़ना ही नहीं है, तो फिर तो तुम ज़िम्मेवारी लो अपने ये घर की, ये बच्चे की, ये वाली। पर अगर बाबा बैठा है, तो मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी है, एकदम फर्स्ट क्लास पढ़ाई करनी है। यही तो मौज है ना पेरेंट का होने का। तो बाबा कहते हैं, आज बचपन के दिन भुला न देना, आज हँसते हो कल रोना पड़ेगा, अगर बाप को भुलाया तो। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए, ऐसे बहुत है। कहते स्वर्ग में तो जाएंगे ना, जो तकदीर में होगा। उनसे कोई उनको कोई पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। देखो बाबा ने क्लियरली कह दिया, जो स्वर्ग में होगा वो पुरुषार्थी नहीं। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है उच्च मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप से ऊंचा मर्तबा मिलता है, तो गफलत क्यों करनी चाहिए? जो मिले वो ठीक। जैसे अब देखो कोई भी छोटे मर्तबे वाले को देखते हैं, प्यून है, कचरे वाले आता है, ये है, तो बेसिक क्वालिफिकेशन की क्या होती है? स्टडी नहीं की है। नहीं, जनरली तो स्टडी नहीं होती है। ऐसा ही होता है ना? ऐसा तो नहीं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट और कोई या इवन सिंपल ग्रेजुएशन हो। तो स्टडी नहीं करना, ये है अपने भाग्य को कुल्हाड़ी मारना। मुरली नहीं सुनना, फिर मुरली स्टडी नहीं करना। मैंने अपना पद डिसाइड कर लिया। बेसिक स्टडी है, नहीं मर्तबे में सबसे बेसिक स्टडी है। हाँ, फिर अगर वो कितना भी मेहनत करे, लेकिन इतना तो मर्तबा नहीं पाएगा ना, कोई बहुत बड़ा स्टेटस तो नहीं मिलेगा ना अगर पढ़ाई नहीं की है तो। मुरली की स्टडी। तो आज हंसते हो तो बाबा कहते हैं स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो जो पढ़े आगे, जो तो पढ़े के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। भरी ढोना, बोझ उठाना, भरी ढोना, ये कचरे का वो उठाना होता है ना, उसको भरी ढोना कहते हैं। तो अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारे लिए। कौन कर रहा है? विनोद भाई, मुरली पढ़ी कल? कल की मुरली पढ़ी? वेरी गुड। मुरली पढ़ी? बहुत अच्छा। पुरुषार्थ किया? किया। आत्म हाँ, अच्छा किया ना। हाँ। पढ़ लो, फिर पढ़े लिखोगे आगे क्या होगा। अभी 10 मिनट नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर वहां 10-10 मिनट में का प्रॉब्लम होगा। करो। तो बाबा कहते हैं, देखो क्या बाबा ने बहुत आज सजग किया है। कहते हैं अच्छा, तो पढ़े पढ़े लिखो के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। जी हजूर, लक्ष्मी नारायण बुलाएंगे, जी हजूर महाराज, पर वो बुलाएंगे तब जो समान होंगे रॉयल फैमिली वाले क्या होंगे? बैठेंगे, खेलेंगे। तो बाबा कहते हैं तो बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। पूरा याद बाबा को करना है। सुना रिंकू बेन? क्या करना है? हाँ, पूरा याद। स्कूल सिर्फ बाबा याद ही तो बोलता है, करते चलते फिरते बस याद करो। और क्या बोल रहा है? वो बचपन नहीं चले, सिर्फ खाली बचपन में से बाबा के घर में नहीं, बचपना कितना है, वो इनोसेंस कितनी है वो इम्पोर्टेंट है। वो आज्ञाकारिता कितनी है वो इम्पोर्टेंट है।
ऐसे तो सारे बहुत बहुत है बचपन से, हम भी बचपन में, लेकिन कितना मैंने वो बचपना अभी अवेकन्ड रखा है, इनोसेंस वाली। तो इससे बच्चे सम्मुख बाबा क्या कहते, देखो, बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे, इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हैं, कई बांधी लिया है, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। कितना समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। देखने में आता है लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी। देखो कब बाबा ने कहा ये लड़ाई दुनिया में भी, अगर एक घर में भी देखो, कहते बस ऐसे लगता है ये दोनों भाइयों में लड़ाई हुई की हुई। ये कब कौन सी सिचुएशन होती है? जब बहुत कोल्ड वॉर चल रहा होता है, नहीं, बस एक रीजन चाहिए होता है कि ये ग्लास यहाँ से उठा के वहां क्यों रखा, मैंने रखा था ना, सिंपल रीजन होता है। तो आज देखा जाए सब जगह अंदर भावनाएं, शुभ भावनाएं हैं, शुभ तो छोड़ो, नॉर्मल भी नहीं, सबके प्रति कंप्लेन, सबके प्रति आक्रोश, सबके प्रति ना एक लिस्ट है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने ये किया, हर कोई का हर कोई के प्रति, चाहे वो सोसाइटी के प्रति हो, अथॉरिटीज के प्रति हो, सबके प्रति हो, चल ही रहा है। तो ऐसी सिचुएशन, तो चाहे वो एक स्मॉल सिनेरियो हो या फिर ग्लोबल, तो बाबा कहते हैं अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, लड़ाई जैसे कि छिड़ी की छिड़ी। रेडियो से भी सारा मालूम पड़ जाता है, रेडियो से भी कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे। तो जहां कोल्ड वॉर चल रहा है, समझ लो होना ही है। तो अगर लग रहा है कि यहाँ कोल्ड वॉर चल रहा है, चाहे वो पार्टीज के आपस में, विद इन द पार्टीज, विद इन द फैमिलीज, तो लड़ाई होनी है। लड़ाई लग जाए तो बाबा कहते पहले से ही कह देते हैं, बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते हैं बच्चे अर्जुन योग बल में भी में तो होशियार हुए नहीं है, लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामानुसार होगा ही नहीं जब तक बच्चे योग बल में होशियार नहीं। ये 60s में है, बहुत बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, देखा ना लॉकडाउन में बहुतों के अनुभव, एक सेंटर की बात नहीं है, बहुत सारे सेंटर्स में 2-4 बजे तो बहुत लेट है, पूरे दिन अपना पुरुषार्थ बताया बहुतों ने। बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हटना है। और फिर बाबा को क्या चाहिए, मेजॉरिटी मेन वाले तैयार चाहिए बाबा को, और उस समय स्टॉप, फिर म्यूजिकल चेयर हो जाएगी, स्टॉप। फिर बाबा कह रहे हैं लड़ाई लग जाए तो हाँ, पहले से ही कह देते हैं बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाप भी कहते अर्जुन योग बल में होशियार हुए नहीं है, लड़ाई लग जाए ऐसे ड्रामानुसार होगा ही नहीं जब तक योग बल में होशियार नहीं हुए। बच्चों ने पूरा वर्षा ही नहीं लिया है, अभी पूरी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किस समय कुछ भी हो जाए, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है। बड़े बड़े तो छोड़ो, सिंपल सिंपल भी छोड़ो, लेकिन शरीर का क्या होगा। एक बहन थी, तो बहुत अच्छा मतलब ज्ञान मिला, 40s की एज थी, ज्ञान मिला और चल पड़ी, फर्स्ट क्लास पावरफुल, पुरुषार्थ करना, ये करना, फिर बहनों को सेवा में मदद करना, बहुत अच्छे से, मतलब ताली बजाओ और आ जाए। युगल का भी सहयोग, और अच्छे से पुरुषार्थ किया फर्स्ट क्लास। और अ, थोड़ी सी छोटा, मतलब थोड़े समय के बाद समझ लो, ज्ञान के 7-8 साल या 10 साल हो गए होंगे या 15 साल, मुझे भी याद नहीं। तो पुरुषार्थ तो सेवा में भी 5-5 घंटा एवरी डे,
सेवा में देना, अच्छे से पुरुषार्थ करना, खुद के ऊपर भी बहुत मेहनत। और छोटी सी एज थी, 50-55 की एज थी कुछ। फिर कुछ बीमारी, तो वो रिपोर्ट्स कुछ समय से चल रहा था, तो रिपोर्ट्स आई, तो वो जो डॉक्टर है वो उसको लगा कि मैं कैसे बोलूं इसको, रिलेटिव ही था, तो उनको पता था कि बहनों से इसका बहुत है, मतलब डॉक्टर, तो उन्होंने बहनों को बोला, मतलब मुझे बोला ये बीमारी है, मैं कैसे उसको बताऊं। तो फिर बाद में बताया हमको। अब किसी को भी नहीं पता क्या बीमारी है। अब मैंने कहा कि ठीक है, हम युक्ति से, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्क्लोजर है। तो खैर वो बहुत अच्छी पुरुषार्थी थी और फिर बताया, किया, तो मतलब ठीक है, रोई कही मेरे साथ ही, लेकिन और किसी के साथ पास नहीं, बाबा था, बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। फिर मतलब एज कितनी छोटी सी थी, मैंने वही सोचा कि जो कर लिया तो कर लिया ना, आज तो वो नहीं कर सकती, आज 50s में है, तो क्या कर सकते, कुछ क्या भरोसा। और कोई सोच भी नहीं सकता जिस तरह की हेल्थ कंडीशन होती है कि ऐसी भी कोई बीमारी होगी। इसलिए बाबा कहते, बच्चे मौत कितना सहज खड़ा है, बहुत सहज है मौत। जो संकल्प आया श्रेष्ठ, वो जो अपने लिए, वो पहले कर लो। अब बाकी सब तो सब कुछ कर लेंगे, बच्चों की शादियां हो गई, सब कुछ वो तो हो गया, लेकिन यही रह जाता ना, उनकी उसकी सेवा कौन करता, ये रह जाएगा। पोस्टपोन नहीं करो। धरती हिलती रहती है, बाबा कहते हैं सबसे थोड़ा टाइम चाहिए, सबसे जास्ती तो मौत कितना सामने खड़ा है, धरती हिलती रहती, सबसे जास्ती काम करना है अर्थक्वेक को। वह यह हिले तब तो सारे मकान आदि गिरे। मौत होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं, और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। और काम चिता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो, अब ज्ञान चिता पर बैठ, पवित्र बनो। तुमसे पूछते आपका उद्देश्य क्या है, लोग पूछते, बोलो शिव बाबा जो सबका बाप है, वो कहते माँ में कम याद करो, तो तुम्हारे लिए विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कलयुग में सब तमो प्रधान है, सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। इतना यह पैगाम तो दे सकते हो ना, ये वाला पैगाम खुद याद करेंगे तब तो दूसरों को याद करा सकेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। खुद याद करेंगे तो, और दूसरा है, बाबा कहते थे ना साकार में, भाई मैं जब बहुत एनग्रोस्ड हो जाऊं ना तो मुझे याद दिलाओ। बाबा याद है, तो घर में बल्कि एक दूसरे को, वैसे भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो कितनी बार कहते हैं याद है ना, याद है ना, वो लेकर आना है, निकलते निकलते याद है ना, तुम निकलोगे या वो निकलेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज है, बाबा याद है। हाँ, तब तब उसका फायदा ले सकते हैं। हाँ, नहीं तो फिर अपने आप मेहनत करनी पड़ती खुद को। तो बाबा कहते हैं, बाबा आपके बिगर हमारा तो दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करो। कितना सहज रीति, छोटे छोटे बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं, और कोई तकलीफ ही नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। अच्छा, कलयुग में, हाँ, ये इतना पैगाम दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे। खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे। देखो, खुद याद करते होंगे तो दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप समझाते
कहाँ भी हो, जितना हो सके क्या कर रहे हो आज सभी? याद, सिर्फ याद करो, कहाँ भी हो। जो मिले उनको यही शिक्षा दो। दूसरा क्या शिक्षा दो? जो भी मिले स्ट्रॉन्ग शिक्षा देना है आज। मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े, अब मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है। सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप कहते याद से ही आत्मा पावन बनेगी, और कोई उपाय नहीं। यह पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे, और कोई तकलीफ नहीं देते। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप एक ही है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला है बाप। जो पूज्य थे वही पुजारी बने। रावण राज्य में हम पुजारी बने, राम राज्य में पूज्य थे। अब रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं बाप को याद करने से। औरों को भी रास्ता दिखाना है, बुढ़ियों को भी सर्विस करनी चाहिए, मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के हैं, बुजुर्ग भी करे। आशा बहन कितनी बार सुनाती है, एक बहन बुजुर्ग माता बस में चढ़ती थी, इतने सारे पॉम्फलेट्स लेके जाती थी। और सबको कंडक्टर सबको बस में तो रोज नए नए मिलते, देती जाती थी। अगले दिन फिर खत्म, फिर लास्ट तक सेवा की उस आत्मा ने। और प्यार से सुनते भी थे बुजुर्गों का। तो बाबा कहते बहुत सेवा कर सकते। मित्र संबंधियों को भी संदेश दो। सत्संग मंदिर आदि भी अनेक प्रकार के, तुम्हारा तो है ही एक प्रकार, सिर्फ बाप का परिचय देना है। श्री बाबा कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सर्व का सदगति दाता बाबा आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो सहज है ना, समझना। बुढ़िया भी सर्विस अच्छी कर सकती है, ठीक है। कौन? रेखा बहन, देखो अभी आपका प्रोग्राम है ना, बाबा कहते बहुत अच्छी सर्विस कर सकती है। ऊपर चढ़ के 3-3 फ्लोर चढ़ के देख करते हो ना आप। 70 प्लस है, देखो ऊपर 3 फ्लोर चढ़ के शिवरात्रि के कार्ड्स देते हैं, बहुत मार्क्स जमा हो जाए। कल ही बाबा ने कहा ना, ददीची ऋषि मिसल सेवा करो। बहुत सेवा कर सकती, मूल बात ही यह है। अच्छा, शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ फिर क्या करो, क्या सुनाओ? शादी मुरादी पे जाओ, सिर्फ कान में यह बात सुनाओ, ये नहीं मौत सामने खड़ा है। सोचना क्या सुनाना है उस पे। हाँ 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 एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ ऐसा। नहीं, बुक्स लेकर जा सकते हैं, एक साथ में रखो। हाँ, उस समय बोल नहीं सकते, अपनी स्थिति बनाना होगा। और कोई कुछ अच्छा बुक्स लेके जाओ, गृहस्थ जीवन सुखी कैसे हो। हाँ, ऐसी कोई बुक्स ले जाओ। जब एंगेजमेंट हो रही थी ना, तो उस समय एक सेशन रखा, बाबा की पक्की बच्ची थी। होटल कौन सा था ये वाला, ललित होटल, इंटर कॉन्टिनेंटल, वही ललित रखा। हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वहां सामने एंगेजमेंट वर वधु पक्ष वाले बैठे और सेशनस ने रखा। हाँ, मतलब ठीक है, ज्यादा समय नहीं मिला, लेकिन उसको यही था कि बाबा का मुझे पहले करना है। और उस माहौल में हमने कहा सेंटर पे कर लो, नहीं बोला नहीं, वो उस माहौल में कराना है मुझे, सबके सामने वो कराना है। सेंटर पे तो एक वक्त पक्ष वाले आएंगे ना, दूसरे वाले शायद इतना नहीं आए। बाबा कहते शादी मुरादी पर कहाँ भी जाओ, कान में ये बात सुनाओ,
गीता का भगवान कहते हैं, सुनो क्या सुनाना है। गीता का भगवान कहते मुझे याद करो। इस बात को सभी पसंद करेंगे, जास्ती बोलने की दरकार ही नहीं है, सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होते हैं, आवाज सुनने में आता है। ऐसे भी बोल सकते हो कि बाप कहते मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। बाप कितना सहज बतलाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बहुत अच्छा राइट मिला है, यह रास्ता कभी कोई बता न सके। अगर वह कहे शिव बाबा को याद करो तो फिर साधु आदि के पास कौन जाएंगे। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। कई बार बाबा ने कहा है, अव्यक्त बाप दादा ने भी, बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। कितना ट्रैगिक हुआ कि घर से बाहर भी नहीं, कोई घर वाले आपके पास आ भी नहीं सकते। अभी जो कोरोना काल चला, हाँ, वीडियो दिवाली थी। घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। अंत काले जो स्त्री शिव बाबा सिमरे, सो फिर नारायण योनि वलवल उतरे। ये सिंधी कहावत है। अंत काल जो शिव बाबा, और ये बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हम सोचते हैं कि हाँ बाबा को याद कर लेंगे, पूरे दिन जो याद होता है ना, वही टाइम पर और अति दुख में और नींद में, घोर नींद में वही याद आता है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में आएंगे ना, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब प्यार किया जाता है ना, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाप कहते तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए मुझे प्यार करो। बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप हम की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद को प्यार याद नमस्ते गुड मॉर्निंग। थैंक यू थैंक यू बाबा। बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है। खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। प्यार से एक बाप को याद करना है। दूसरा है उच्च मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा। गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। वरदान है सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्व परिवर्तक स्विश्व परिवर्तक भव। सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संस्कार स्वभाव बोल व संपर्क जो यथार्थ नहीं व्यर्थ है, उस व्यर्थ को परिवर्तन करने की मशीनरी फास्ट करो। सोचा और किया तब विश्व परिवर्तन की मशीनरी तेज होगी।
अभिस्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर दिखाई देता है। इस अंतर को मिटाओ, तब स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है ना। स्व परिवर्तक इतना फास्ट हो कि सोचा किया, सोचा किया। अरे मैं बहुत समय से सोच रही हूं, कर ही नहीं रहे। श्रेष्ठ कर्म संकल्प किया, दुनिया में भी मानते हैं, दूसरे हाथ को भी नहीं पता चले। तो जो भी श्रेष्ठ संकल्प है, सोचा किया, बाबा को याद करना है, कर लो फास्ट। तो आज का सोमान भी बहुत अच्छा है। मैं तीव्र स्व परिवर्तक आत्मा हूं। तीव्रता के स्पीड का ड्यूरेशन होगा। आजकल हर चीज में स्पीड में ही तो देखते हैं। वो क्या है, मोबाइल में कौन सा वो होता है प्रोसेसर, क्वाड्रा दीदी स्नैपड्रैगन। कौन सा है? हाँ, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन तो बहुत पुराना है उसका दीदी अपग्रेड आता रहता है, तो स्नैपड्रैगन 850 तक आया हुआ है। स्नैपड्रैगन, हाँ स्नैपड्रैगन फास्ट प्रोसेसर। एकदम इमीडिएटली आप YouTube क्लिक करते ही इमीडिएटली YouTube आए, इसको कहेंगे फास्ट। संकल्प किया और आत्मिक स्थिति में, इसको कहेंगे फास्ट। स्लोगन है, सबसे लकी वह है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। सबसे लकी वह है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। और आज का ये है, आत्मा बोल रही है, अव्यक्त इशारे है। आत्मा बोल रही है, आत्मा की यह संस्कार है, ये पहला पाठ पक्का करो। ये हमारा पुरुषार्थ भी रहेगा। आत्मा शब्द स्मृति में आते ही रूहानियत शुभ भावना आ जाएगी, दृष्टि पवित्र हो जाएगी, सर्व के स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। यह अव्यक्त इशारे का पॉइंट है। तो ये हुआ बाबा के महावाक्य। जागृति के पॉइंट्स नोट किया।